हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनूप चंद्र पांडे को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। अगला जो बात करें कि चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी बनाया जाता है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों और दो चुनाव आयुक्त होता है। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो हैं सुशील चंद्रा और ये किस नंबर के हैं? ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और दो चुनाव आयुक्त होते हैं वर्तमान में ही जो पहले अपॉइंटमेंट किए गए हैं, वो किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे और अगला जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। अगला जो बात करेंगे एफ कि चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा होता है, तो 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित होता है। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे फुकुमर फेन। अगला जो बात करें भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो थी बी.एफ. रामा देवी। अगला जो बात करें भारत के पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो फाहबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। तो ये था दोस्तों चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? ए 9.5%, बी 8.3%, सी 12.5% या डी 10.2%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2021 में 8.3% का अनुमान लगाया है। 9.5% आरबीआई ने किया है और 12.5% ये आईएमएफ ने किया था और 10.2% ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किया था, यूनिवर्सिटी ने। अगला जो बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1944 में और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आईएमएफ की भी स्थापना इसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। इसलिए इसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। अगला जो बात करें वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो हैं डेविड मालपास, 13वें नंबर के हैं डेविड मालपास हैं इसके प्रेसिडेंट और ये यूएसए से हैं, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर धारक है वो अमेरिका ही है, इसलिए अमेरिका के ही व्यक्ति इसके अध्यक्ष बनते हैं। अगला जो बात करें वर्ल्ड बैंक में जो एमडी एंड सीएफओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो हैं अम्फुला कांत, भारतीय मूल की अम्फुला कांत हैं। अगला जो बात करें वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं 189, नौरू जो है लास्ट कंट्री है। अगला जो बात करें वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट वो हैं कार्मेट रेनहर्ड। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का वो है, हाल ही में जीएमबी ने भारत के किस राज्य में भारत के पहले समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गुजरात में भारत के पहले समुद्री सेवा क्लस्टर की खोज की है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला जो राज्य है वो गुजरात ही है 1200 किलोमीटर और भारत को समुद्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर
समुद्री व्यापार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत के पहले समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना की गई है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड देश का सबसे पुराना मैरीटाइम बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला जो बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात का लोकेशन देखें दोस्तों, तो गुजरात अपने इंडिया के मैप में कुछ ऐसे स्थित है। यहाँ पर गुजरात स्थित है, तो गुजरात के इधर साइड नॉर्थ में देखें तो इधर राजस्थान स्थित है, और इसके ईस्ट में देखें तो एमपी स्थित है, और इसके वेस्ट में देखें तो अरेबियन सी स्थित है, और इसके जो साउथ में देखें तो दादरा एंड नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो गुजरात की सीमा चारों तरफ से पूर्व में एमपी, उत्तर में राजस्थान और दक्षिण में दादर एंड नागर हवेली, और यहाँ वेस्ट में अरब सागर से लगती है। गुजरात की अगली बात करें दोस्तों, तो गुजरात का जो DLR नंबर होता है, DLR नंबर वो होता है 33 26 11। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं। अगला जो बात करें, गुजरात का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ केवल विधानसभा है, और विधानसभा की सीटें 182 है। यहाँ के जो CM है गायब, वो हैं विजय रूपानी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। अगला जो बात करें, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधी नगर है, और गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। गुजरात के सूरत में देखें तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुजरात के सूरत में भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन किया था। और अगला बात करें, गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है, और गुजरात के अहमदाबाद में ही है एक मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल के किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन अब इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला जो बात करें कि अहमदाबाद में ही अमृत महोत्सव, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला जो बात करें, गुजरात के साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। और एक है गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर पर ही दोस्तों 1024 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, और उस समय जो शासक थे यहाँ के वो थे भीम प्रथम। अगला जो बात करें, गुजरात में ही है एक रानी की बाब जिसका चित्रण 100 रुपए के नोट पर किया गया है। अगला जो बात करें 10 रुपए के नोट पर, वो है सूर्य कोणार्क मंदिर। 20 रुपए का नोट पर है एलोरा की गुफाएं, और 50 रुपए का नोट पे है कर्नाटक का हम्पी, और 200 रुपए के नोट पर रानी की बाब, और 200 रुपए के नोट पर है सांची स्तूप, 500 रुपए के नोट पर है लाल किला, और बात करें जो 2000 रुपए के नोट पर चित्र है वो मंगलयान का चित्र है। अगला जो बात करें गुजरात में ही है दोस्तों, लोथल और धौलावीरा सिंधु घाटी जो स्थल हैं वो यहीं स्थित हैं दोनों। अगला जो बात करें, गुजरात में ही है एक गिर वन नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, और है ब्लैकबक नेशनल पार्क, और एक है बम्फदा नेशनल पार्क, और एक है मरीन नेशनल पार्क, यही लोकेटेड हैं। अगला जो बात करें, गुजरात में ही है नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला जो बात करें, गुजरात देश का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला राज्य है, जिसकी सीमा 1200 किलोमीटर समुद्र से लगती है। अगला जो है तो गुजरात की और बात करें दोस्तों, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये था दोस्तों गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 4th नंबर का। हाल ही में भारत को किसने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने भारत को माइक्रो स्मॉल
एम मीडियम एंटरप्राइज के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। किसने? वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पहले से ही पढ़ लिया है। एडीबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशिया की कंट्रियों को ऋण उपलब्ध कराता है। हाल ही में सिक्किम को सड़क बनवाने के लिए इसने ऋण दिया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस है। मनीला फिलीपींस है और इसके जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के तौर पर हैं वो अफा काबा हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। अफा काबा। अगला जो बात करें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसके जो गवर्नर हैं वो 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले जो हैं एम राजेश्वर राव, टीबी रविशंकर, माइकल देवपत्रा और महेश कुमार जैन। अगला जो बात करें आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो अध्यक्ष हैं या राष्ट्रपति हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं और इसमें ही चीफ इकोनॉमिस्ट हैं भारतीय गीता गोपीनाथ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वह है 5th नंबर का। हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ए कनाडा, बी अमेरिका, सी मैक्सिको या डी अल सल्वाडोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका में स्थित उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में अल सल्वाडोर देश दुनिया का पहला देश बन गया है जो बिटकॉइन को अपनी मुद्रा के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया है। बिटकॉइन क्या होता है दोस्तों? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी है, काफ़ी तेज़ी से ये प्रगति कर रहा है और इससे यदि आपके पास बिटकॉइन है तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसका डिजिटल रूप से ही लेन देन किया जाता है। अब यहाँ पर पहला देश जो बना है अल सल्वाडोर, तो अल सल्वाडोर की बात करें तो इसकी जो राजधानी है सैन सल्वाडोर है। सैन सल्वाडोर और नुकुल बाकले जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नुकुल बुकले जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगला जो बात करें यहाँ की करेंसी जो चलती है यूएसए डॉलर चलती है। अगला जो बात करें ये उत्तरी अमेरिका के ही 3 देश हैं। पहला जो है कनाडा, इसकी राजधानी है ओटवा और यहाँ जो करेंसी चलती है कनाडियन डॉलर चलती है। अमेरिका की तो आपको पता ही है, इसका जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यूएसए डॉलर यहाँ की करेंसी चलती है। मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है और यहाँ पास मैक्सिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला जो बात करें, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए वैश्विक डेटाबेस आई फैमिलिया लॉन्च किया? ए इंटरपोल, बी WHO, सी CBI या डी मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल ने ही लापता व्यक्ति की पहचान के लिए वैश्विक डाटाबेस आई फैमिलिया लॉन्च किया। ये क्या है दोस्तों? ये ऐसा एक डेटाबेस है जो अनुवांशिक वंश के बिना ही, अनुवांशिक लक्षणों के बिना ही, किसी प्रूफ के बिना ही यह स्वचालित रूप से अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर लेगा और ये दुनिया का पहला ऐसा उपकरण बनकर उभरा है। यदि किसी भी व्यक्ति की अज्ञात व्यक्ति का नमूना उपलब्ध नहीं है, मतलब कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है, तो वो क्या करता है यह उपकरण? रिश्तेदारों का डीएनए मैच करके उस व्यक्ति की पहचान कर लेता है। तो इस प्रकार का डेटाबेस जो विकसित किया गया है वो इंटरपोल के द्वारा विकसित किया गया है। बात करें इंटरपोल के बारे में तो इंटरपोल के जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरपोल का फुल फॉर्म। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में है। और अगला जो बात करें लियोन फ्रांस में, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं किम जोंग हैं साउथ कोरिया से और इसकी स्थापना की गई थी
1923 में। इसमें मेंबर कंट्री जो हैं 194 हैं। तो ये था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की क्या रैंक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर पर है अपनी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। देखिए पहले नंबर पर कौन है, तो बेल्जियम जो है 1st नंबर पर है इस रैंकिंग में। 2nd नंबर पर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और 3rd नंबर पर जो है वो है नीदरलैंड। अगला जो बात करें 4th नंबर पर पुरुष हॉकी टीम भारत की है। अगला जो बात करें वुमेन्स में, तो वुमेन्स में 1st नंबर पर जो है नीदरलैंड, और 9th नंबर पर जो है अपने भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम। अगला जो बात करें कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसका जो स्थापना की गई थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, वो 5 जनवरी 1924 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों हाल ही में चुने गए हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके चेयरमैन है। अगला जो बात करें कि पहला जो हॉकी विश्व कप हुआ था पुरुषों का 1971 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में। और इसमें जो पहली बार विजेता थी वो पाकिस्तान थी, और सबसे ज़्यादा पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता कौन है, पाकिस्तान ही है। अगला जो बात करें 2018 का जो हुआ था पिछला, वो हुआ था भुवनेश्वर में, और इसमें जो विजेता थी वो बेल्जियम नीदरलैंड को हराकर। अगला जो होगा 2023 का वो भुवनेश्वर और राउरकेला में कराया जाएगा विश्व हॉकी विश्व कप। अगला जो बात करें कि वुमेन्स का जो पहला हॉकी विश्व कप हुआ था 1974 में, ये फ्रांस में कराया गया था, और नीदरलैंड सबसे ज़्यादा बार पहला जो किताब था वो जीता है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइटल जो जीता है वुमेन्स का वो नीदरलैंड ही जीता है। अगला जो बात करें 2018 का, वो लंदन इंग्लैंड में कराया गया था, इसमें भी नीदरलैंड विजेता रहा। और 2022 का जो होगा वो होगा नीदरलैंड और स्पेन में। तो ये था दोस्तों हॉकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो अपने खेत में धान की जगह पौधे लगाता है, पेड़ पौधे लगाता है उसी ज़मीन में, तो उस व्यक्ति को प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा, और यह प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी 3 साल तक के लिए दी जाएगी। अगला जो बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का जो DLR नंबर है वो है 28,11,055। 28 डिस्ट्रिक्ट है, 11 लोकसभा सीटें हैं, 05 राज्यसभा सीटें हैं, और यहाँ के जो CM हैं वो भूपेश बघेल हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके। अगला जो बात करें यहाँ की राजधानी है नया रायपुर या अटल नगर भी नाम है, रायपुर यहाँ की राजधानी है। अगला जो बात करें यहाँ के उच्च न्यायालय जो स्थित है वो बिलासपुर में स्थित है, और हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो प्रशांत कुमार बनाए गए हैं। अगला जो बात करें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महतारी दुलार योजना शुरू की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए व उनके पालन पोषण के लिए। अगला जो बात करें छत्तीसगढ़ में ही है इंद्रावती नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, और कंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ही है। और आचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस बनाया गया है। अगला जो बात करें कि ये मस्तिष्क में फैलने वाले कोशिकाओं की
अनियमित वृद्धि होती है ब्रेन ट्यूमर, और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को बनाया जाता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है फैक्ट कि जून के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं। तो 1 जून को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व दूध दिवस, विश्व दूध दिवस। अगला जो बात करें 1 जून को ही बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का वैश्विक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो बात करें 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस। अगला जो बात करें 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के खिलाफ मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे बनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया, और इसको स्वीकार किया गया था 1972 में। पहली बार जो बनाया गया था 5 जून 1974 को। पहली बार जो होस्ट कंट्री था वो था यूएसए, और भारत में पहली बार जो आयोजन किया गया था वो 2011 में न्यू दिल्ली में किया गया था, मेज़बान हुआ था। अगला जो बात करें इस साल की जो मेज़बान कंट्री थी वो थी पाकिस्तान, और इसकी जो थीम थी इकोनॉमिक रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला जो बात करें कि 6 जून को बनाया जाता है विश्व कीट दिवस, विश्व कीट दिवस। और 6 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का रूसी भाषा दिवस बनाया जाता है। 7 जून को बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो ये था दोस्तों जून का 10 जून 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।